हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 15th क्वेश्चन में ही शायद काफी लोगों को दिक्कत होगी। एक तो 1/e ने आधी दिक्कत पैदा कर दी होगी देखी के क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो अल्फा माइनस बीटा है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 है, कॉस अल्फा प्लस बीटा 1/e है। ध्यान देना अल्फा बीटा कहाँ है, मेन इंपॉर्टेंट यही था। अल्फा बीटा माइनस पाई से पाई के बीच है, मतलब अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई। अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू तब बनेगी जब अल्फा अपना मिनिमम हो और बीटा मैक्सिमम हो। मतलब अल्फा जब माइनस पाई हो और बीटा पाई हो, ऐसे में मिनिमम वैल्यू बन जाएगी -2 पाई और मैक्सिमम क्या होगी 2 पाई, जब अल्फा मैक्सिमम और बीटा मिनिमम हो। ठीक है, तो आप देखिए कि कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर 1 है आपका, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या क्या हो सकता है। अल्फा माइनस बीटा मे बी इक्वल टू 0, मे बी इक्वल टू 2 पाई, मे बी इक्वल टू -2 पाई एज वेल। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा क्या था, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, अब ये कोई अननोन ही एंगल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की भी बात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास मिनिमम कितना हो, तो अल्फा प्लस बीटा मिनिमम जाएगा -2 पाई और मैक्सिमम कितना जाएगा 2 पाई। ठीक है, दोनों मैक्सिमम होंगे तो सब मैक्सिमम, जब दोनों मिनिमम होंगे तो सब मिनिमम। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब आपको चाहिए क्या, अल्फा बीटा के पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको हमें कॉम्बिनेशन बिठाना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो ना कि अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यूज आएंगी बताओ। इस इंटरवल में ऐसे कितने अल्फा प्लस बीटा होंगे जिनके लिए कॉस अल्फा प्लस बीटा 1/e हो। तो आप ऐसे समझो -2 पाई है ना, ये आपका +2 पाई और आपका ऐसे ही यहाँ पे -2 पाई। ठीक है, ये आपका -2 पाई मान लो। 1/e 1 2 3 4। ठीक है, 1/e 1 से तो छोटा ही है, तो मतलब ये 4 सॉल्यूशंस देगा। तो अल्फा प्लस बीटा विल हैव 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं और अल्फा माइनस बीटा की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। है कि नहीं है भाई, पाई हुई इंक्लूडेड है ना, हाँ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपका अल्फा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा अगर आपका 0 होता है, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं, ठीक है, अल्फा अगर आपका बीटा के बराबर है, ठीक, तो आप क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या होगा, कॉस, मतलब ये पहला केस में डिस्कस कर रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, केस 1। तो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/e है ना, इतना ही है। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/e। आप देखो 2 मतलब अल्फा हमारा कहां से कहां तक है, -पाई से पाई के बीच है, तो हम कह सकते हैं ना कि कितने सोल्यूशन होंगे अल्फा के लिए। यहां से आपको दिख रहा है cos 2 थीटा का ग्राफ बनाए अगर, तो cos 2 थीटा का ग्राफ यही हो जाएगा, ये cos 2 थीटा का ग्राफ हो गया। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/e के कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको, 4 सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो 4 अल्फा और वही चारों क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में बराबर थे, ये बात ठीक थी। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में जबकि अल्फा माइनस बीटा मेरा 2 पाई है। अब देखो ये सिचुएशन खुद ही कब बनेगी, अल्फा माइनस बीटा अगर आपका 2 पाई रहा तो ये कभी पॉसिबल है, जब अल्फा पाई हो और बीटा -पाई हो। अगर ये अल्फा बीटा रहे तो क्या cos अल्फा प्लस बीटा 1/e होगा, नहीं होगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसी तरीके से केस 3 लेते हो, अल्फा माइनस बीटा -2 पाई, उस समय अल्फा को -पाई होना पड़ेगा और बीटा को पाई होना पड़ेगा, उस समय भी cos अल्फा प्लस बीटा 1/e नहीं हो पाएगा, इसलिए सिर्फ यहीं से सोल्यूशन आएगा जब अल्फा और बीटा बराबर थे, विच गिव्स यू 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन में 0 और 90 के बीच है ना, हमें सेटिस्फाई करवाना है इक्वेशन कोसेक स्क्वायर प्लस 2 कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर को मैंने पुराने जमाने में कहा था कि ये क्या होता है, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर के बराबर, तो वही याद करने की जरूरत है। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर और प्लस 2 कोसेक स्क्वायर, मतलब 2 कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। बस अब हो जाएगा, tan में बदल ले। ठीक है, तो ये आपका 1 प्लस tan स्क्वायर को t मान लिया,
3 1 प्लस कॉट स्क्वायर को 1/t इज इक्वल टू 8। यहां से आप t की वैल्यू, t क्या था आपका बेसिकली tan स्क्वायर थीटा था, ठीक है, तो t की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए और यहां पे थीटा आप निकाल सकते हो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके क्या है, cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे हमने किया भी है अभी कुछ ही समय पहले, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 में हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, तो आप वहां भी रिफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18th क्वेश्चन, tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा का प्रोडक्ट और एडिशन बराबर है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, ठीक है। ये भी हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में था क्वेश्चन, tan थीटा प्लस, अच्छा वो 0 के बराबर था वहां, चलो एक बार देख लेते हैं इसे। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। तो यहां से क्या आएगा आपका tan थीटा, है ना, ऐसा ले लेता हूं मैं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को एक साइड रखा और tan 3 थीटा को एक साइड लेता गया मैं, ठीक है, tan 3 थीटा इंटू tan थीटा tan 2 थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में भेज दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में भेजे भी या ना भेजें, डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो हम एक चीज मान के ही भेजेंगे कि वो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है। तो केस 1 लिया मैंने कि tan थीटा tan 2 थीटा माइनस 1 आपका अगर नॉन जीरो है तो इसको डिनोमिनेटर में भेजा जा सकता है और इट विल गिव यू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस, अगर मैं लिख दूं tan थीटा tan 2 थीटा और वो माइनस मैं इधर साइड में एडजस्ट कर दूं तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये tan 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा, दैट मींस कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ये आगे नेक्स्ट आपके पास क्या बचता है, एक केस और, tan थीटा इंटू tan थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए आप क्या करोगे, tan 2 थीटा को भी tan थीटा में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो केस 2 आपका वो केस है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, जहां कैसे सॉल्व करना है आपको, tan 2 थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, आपकी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक चीज का और ध्यान रखना, ऐसा कोई भी थीटा ना लें आंसर में जो कि इस एक्सप्रेशन को 0 कर देता हो। अगर ऐसा कोई थीटा यहां से आ रहा है तो वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको कब सॉल्व कर रहे हो, जब ये क्वांटिटी कैसी है, नॉन जीरो, ठीक है। ये चीज का बस यहां ध्यान रखिए। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला सवाल है, ये हमने पहले भी इस तरीके का देख रखा है। cos x और sin y दोनों क्या हो जाएं, +1, या फिर cos x और sin y दोनों क्या हो जाएं, -1, ऐसा ही केस हमें देखना है, ठीक है। तो पहला केस, केस 1, cos x एंड sin y बोथ आर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, cos x एंड sin y दोनों 1 होने चाहिए, ठीक है। ऐसे x और y खोज लो। तो ऐसे x y क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो x को अगर आप 0 रखते हो, है ना, 0 रख सकते हो, कहां तक जाना है, 3 पाई तक जाना है, तो 3 पाई तक और क्या मिल सकता है, 2 पाई मिल सकता है। ऐसे में y की वैल्यूज क्या हो सकती है, y की वैल्यू आपकी π/2 हो सकती है, ठीक है। π/2 के बाद कब आएगा, 5 π/2 पे आएगा, ठीक है। तो कितने x y बने, अब ये 0 ले लो, यहां से y ले लो π/2, अगली बार 0 के साथ 5 π/2, फिर एक बार 2 पाई के साथ π/2, एक बार 2 पाई के साथ 5 π/2, 4 सोल्यूशन तो यही बन गए ना x y के पेयर्स, ठीक है। कोई सा भी ले लूं ना मैं, कोई एक x यहां से, कोई एक y यहां से, 4 सोल्यूशंस तो यही बन गए। बाकी -1 वाले और भी हैं, ठीक है। तो केस 2, ठीक है। अब केस 1 केस 2 को मत मिलाने लगना, केस 1 तो हो गया खत्म, 4 सोल्यूशंस दिया। केस 2 जबकि cos x भी -1 हो और sin y भी -1 हो, ऐसे x y हम वहां भी खोज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास sin 3 थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा। नेक्स्ट स्लाइड में उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, है ना, sin 3 थीटा, ठीक है, माइनस ही कर लो 4 sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा, ठीक है। अच्छा, कोई फॉर्मूला इसके लिए थोड़ी ना होता है, इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए, कॉस के लिए होता है, साइन के लिए नहीं होता है। तो हम क्या समझ सकते हैं इन दोनों में से, साइन थीटा यहां पे कॉमन निकलता है ना,
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, sin थीटा कॉमन निकलता है ना, तो हम इसको एक्सपेंड कर लें और sin थीटा को कॉमन निकाल लें। क्या कह रहे हैं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा माइनस 4 sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास sin थीटा कॉमन बचा, क्या 3 माइनस 4 sin स्क्वायर माइनस 4 sin 2 थीटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो ये टर्म 0 है या तो ये टर्म 0 है, तो एक तो ये केस हो गया sin थीटा इज इक्वल टू 0 का, या फिर दूसरे पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, अब आप देखो इसको cos 2 थीटा हम बदल सकते हो, बदल लो फिर, 3 माइनस 4 इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और माइनस 2 बाकी क्या लिखा था 2 sin 2 थीटा sin 4 थीटा। तो ये बन गया आपका 3 माइनस 2 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस 2, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आपका cos 2 थीटा माइनस का cos 6 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो माइनस 2 क्यों किया मैंने cos 2 थीटा पे चेंज, क्योंकि साइन स्क्वायर एक तो ऑड टर्म हो जा रहा था, मतलब अलग सा ही बिल्कुल डिसिमिलर सा। ठीक है, और यहां से देखो sin 2 थीटा sin 4 थीटा प्रोडक्ट में थे। ठीक है, तो अब sin 2 थीटा sin 4 थीटा को हम ओपन तो नहीं करने जाएंगे, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना हम कि ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट को अगर एडिशन में बदलें तो एंगल्स कौन से क्रिएट हो रहे हैं, 2 थीटा और 6 थीटा, इसीलिए यहाँ 2 थीटा था और मैंने यहाँ 2 थीटा में बदल लिया। तो अब आप देखो क्या बन रहा है, माइनस 2 cos 2 थीटा सॉरी प्लस का, यहां से माइनस का कट जाएंगे, आपके पास सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। 21 में हमारे पास cos 6x प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं एक बार, cos 6x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस cos 6x इंटू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो cos 6x और यहां से देखें अगर cos 6x के साथ कॉमन निकल रहा है, cos 6x के साथ 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर लिख सकता हूं। ये दोनों को क्लब कर लिया, इसको राइट साइड लेते गए, तो cos 6x क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि क्या होता है cos 2x के बराबर। ऑफ कोर्स ये वाली चीज तो हमेशा नॉन जीरो ही रहेगी, इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इससे दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इक्वेशन का सोल्यूशन अब आगे निकालना है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22, tan थीटा प्लस साइन फाई है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थीटा प्लस फाई की इनफैक्ट। ठीक, तो देखो कैसे होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर फाई 1, मतलब कॉस स्क्वायर फाई को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस साइन फाई भी दिया ही हुआ था, उसको भी लिख लिया 3/2। तो आप देख सकते हो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो tan थीटा माइनस साइन फाई निकल के आ जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया कि tan थीटा माइनस साइन फाई कितना है, दोनों का रेशियो 1/2 के बराबर। अब आपको ये पता है, ये पता है, दोनों का एडिशन आपने किया, दोनों का एडिशन आपने कर दिया, 2 tan थीटा आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो tan थीटा 1। सिमिलरली दोनों का डिफरेंस लिया तो 2 sin फाई आ गया, 2 sin फाई इज इक्वल टू कितना 1 के बराबर, तो sin फाई 1/2। ठीक है, तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू आप ले लो, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप ले लो। ठीक है, किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई में। ठीक है, तो थीटा प्लस फाई भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, n मतलब sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू n हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कब मिलेगा, जब n वही हो जहां लेफ्ट साइड वाली टर्म घूम फिर रही थी, तो बस उसकी रेंज निकाल लें। तो देखो क्या लिखा है, साइन इंटू साइन प्लस कॉस। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस। अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रही, तो क्या करें, ऐसा तो है नहीं कि कॉस में या साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, नहीं बन रही है ना, तो क्या करें, नेक्स्ट अपन ये काम कर सकते हैं, ऐसा अच्छा ऐसा नहीं करेंगे साइन एक्स को अलग कहा मैंने कि ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैक्सिमम √2 हो सकता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब साइन एक्स 1 होगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स √2 होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है,
साइन एक्स, ऐसा नहीं सोचेंगे कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैक्सिमाइज करना था तो दोनों की अलग अलग सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू रख दी, ऐसा नहीं होगा। साइन एक्स आपका अगर 1 है तो कॉस एक्स तो 0 हो जाएगा ना। तो जैसे ही आपने लेफ्ट मतलब साइन एक्स को 1 रखा, आपका साइन प्लस कॉस 1 हो गया, √2 नहीं पहुंच पाया। और अगर आप साइन प्लस कॉस को √2 ले जाते हो तो आपका साइन 1 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस समय एक्स क्या था, π/4 वगैरह रहा हो। ठीक है इतनी बात। तो यही कहा जा रहा है कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि साइन इंटू साइन प्लस कॉस की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग मैक्सिमाइज कर दिया, नहीं भाई, ये यहां भी x है और वही x यहां भी यूज करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक जगह x है एक जगह y है, इधर बाहर वाले साइन के साथ क्या एंगल लिखा है उसका अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें इसीलिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस लिखा था, इसको लिख सकते हो तुम साइन 2 थीटा और इसको कॉस 2 थीटा में बदल दो, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। अब आप देखो साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा या फिर साइन 2x माइनस कॉस 2x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अब आप बोल सकते हो कि इट विल बी मिनिमम माइनस √2। तो साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये साइन मतलब √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली बात यूज कर रहा हूं, तो मिनिमम कितना होगा माइनस √2, मैक्सिमम कितना प्लस √2। 1 आप ऐड कर दो इसमें, ठीक है, तो 1 आपने ऐड किया तो 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा लाइज इन बिटवीन 1 प्लस √2 और इधर 1 माइनस √2। ठीक है, हाफ से डिवाइड करने को बोला गया था तो कर दो हाफ से डिवाइड। ठीक है, ये आपकी रेंज होगी। तो n कहां रहना चाहिए? 1 माइनस √2/2 से 1 प्लस √2/2 के बीच रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे इंटीजर n हमें खोजने हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 23 का डिस्कशन एंड हुआ, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24 जो था cot x माइनस 2 sin 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया cos साइन में। आप देखो cos x माइनस 2 sin 2x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ऑफ कोर्स मतलब हम cot को cos साइन में बदल रहे हैं तो हम फाइनली क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे टर्म्स हम नहीं ले सकते जहां साइन 0 हो जाए, क्योंकि उनसे ओरिजिनल इक्वेशन में जो cot था उसको दिक्कत हो जाएगी। तो cos x माइनस 2 sin 2x sin x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ से, cos x माइनस, यहाँ से क्या आएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम cos x माइनस cos 3x लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो cos x साफ हो गए, बचा क्या, cos 3x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये तो आपने सॉल्व कर रखा है पहले भी, क्या करते हैं इसको cos π/2 माइनस x लिख देते हैं और 3x इज इक्वल टू लिख देते हैं 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस x। यहां से सोल्यूशन इसका भी आपका निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, मैं x की वैल्यूज नहीं निकाल रहा, वो तो आप कर ही लोगे ना, n की वैल्यूज रख रख करके देखते जाओ इंटीजर्स कौन कौन से x बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में आपके पास साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन 3 थीटा प्लस 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर करने जाओगे तो फंस जाओगे, देखने जाओगे तो हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, ये सबसे बड़ी वैल्यू 1 लेगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू 2 लेगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू 3 लेगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू 4 लेगा। तो 10 बनने के लिए सभी को, भाई ये हमेशा 1 से छोटा है ना, ये हमेशा 2 से छोटा है, ये हमेशा 3 से छोटा है, ये हमेशा 4 से छोटा है। जब सभी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे तभी तो सम 10 हो पाएगा। मतलब साइन थीटा भी 1 हो, साइन 2 थीटा भी 1 हो, साइन 3 थीटा भी 1 हो और साइन 4 थीटा भी 1 हो। हमें ऐसा थीटा चाहिए। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, तो अब हमें ऐसा थीटा खोजना है जैसे साइन थीटा 1 हो, साइन 2 थीटा 1 हो, साइन 3 थीटा 1 हो, साइन 4 थीटा 1 हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देखो, जब साइन थीटा 1 होगा तो ऑफ कोर्स कॉस थीटा 0 होगा ना, और अगर कॉस थीटा 0 हुआ तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। हम क्या चाहते थे? हम ऐसा थीटा चाहते थे कि ये सारी चीजें 1 हो जाएं। ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि साइन थीटा 1 है तो साइन 2 थीटा 0 होगा, और इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो सोल्यूशन। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं हम 26 क्वेश्चन पे। 26 में आप देखिए 2 sin x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कैसे होगा भाई? क्या कहा जा रहा है? कितने x ऐसे सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, अब आप ग्राफ बना के देख लो। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, पहले इसका मैं बना देता हूं ग्राफ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लो और 2 sin x का ग्राफ बना लो। आप अगर देखोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी? अगर मैं कहूं मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आती है और वैल्यू कितनी होती है? माइनस डी बाई 4a। कितना होगा? माइनस डी कितना है? 4 माइनस 36 अपॉन 4 इंटू 3 12। तो ये आपका दिख रहा है कितना? 32 बाई 12, मतलब 8 बाई 3। मतलब ये वैल्यू आपकी 8 बाई 3 से बड़ी है, मतलब राइट साइड आपका 8 बाई 3 से बड़ा है। ठीक है, और लेफ्ट साइड हमेशा 2 से छोटा है, तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकते, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका हमेशा ग्राफ जो आएगा आप बना के देख सकते हो, 8 बाई 3 से ऊपर ऊपर आएगा और 2 sin x 2 से ऊपर बढ़ेगा नहीं, तो कभी दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसी तरीके का क्वेश्चन है। आपको पता है भाई sin x cos x कहां जाएगा? बहुत वैल्यू बना लिया, बहुत बना लिया, हाफ बना देगा ना, क्योंकि sin x cos x बेसिकली क्या है? sin 2x by 2। तो sin x इंटू cos x इज इक्वल टू sin 2x by 2। ठीक, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगा? हाफ। उसके बाद की जो चीज लिखी हुई है माइनस 3 cos प्लस 4 sin, ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले लेगा? 5। मैक्सिमम ये कितना बन सकता है? 5 ही बन सकता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे बड़ी वैल्यू 5 ले सकता है, ये सबसे बड़ी वैल्यू हाफ ले सकता है। ठीक है, तो अब 5 प्लस हाफ माइनस 13, ये तो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं ना भाई। ये दोनों अपनी सबसे बड़ी वैल्यू क्या बनाएंगे? 5 प्लस 1 बाई 2, मतलब 11 बाई 2 से ये बड़े नहीं होंगे, और 13 हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा, तो नो सॉल्यूशन रहेगा इसका भी आंसर। ठीक है, तो यहां पे हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का डिस्कशन एंड हो गया। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, और 2 पार्ट 4 में देखिए कॉम्प्रिहेंशन 1 अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है। पहला सवाल तो आप सभी ने कर लिया होगा कि भाई tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रायंगल में tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर, हर जगह नहीं, ट्रायंगल में। ठीक है, tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर होता है। तो ऐसे में हमें पहले क्या करना था? आपको sin a sin b sin c दिया हुआ है, ठीक है, कि इनका प्रोडक्ट p है, cos का प्रोडक्ट दे रखा है q है, तो p बाई q आपका आंसर हो जाएगा। पहला तो सभी ने कर लिया, फर्स्ट कहां गए आप? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला भी मैं आपको बताता हूं, आपने थोड़ा सा ध्यान देना था। क्या था यहाँ पे कि अगर आप एलसीएम ले लेते तो बड़ा आसानी से, मतलब साइन कॉस में बदल के, तो आपके पास काम बन जाता। आपका cos a cos b है ना, cos c, ये आप निकाल लीजिए एलसीएम। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बच रहा है sin a sin b cos c प्लस sin a sin c cos b आएगा, और एक बार आ जाएगा sin b sin c cos a आ जाएगा। ठीक, सही है। तो आप देखिए क्या चीज, अब यहां पे आप फंस गए, यहां पे क्या करें? जबकि ये क्या था? ये आपको बताया गया था ना कि 2 साइन 1 कॉस हो तो क्या करते हैं हम? ये कहां से आता था फॉर्मूला? cos a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले से। मतलब ये थोड़ा फॉर्मूला कब यूज हुआ तो आप शायद भूल गए हो बहुत सारे लोग। देखो cos a प्लस b प्लस c, मैं एक बार लिख देता हूं, cos a प्लस b प्लस c क्या होता है? ये होता था आपका प्रोडक्ट ओवर cos a माइनस, ठीक है, समेशन sin a sin b cos, ये होता था। ठीक, यही चाहिए था आपको ना। तो आपको ये वाली टर्म चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना है? cos 180 माइनस 1। ये कितना है? cos a cos b cos c, cos a cos b cos c के प्रोडक्ट को क्या बोल रखा है इसने? q बोल रखा है। तो q इज इक्वल टू q माइनस समेशन sin a sin b cos। इसको इस साइड ले आते हैं, तो आपके पास आया समेशन sin a sin b cos c इज इक्वल टू q प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास q प्लस 1 हो गया। आप इसको लिख दो, ये कितना है? q प्लस 1। ठीक है, तो q प्लस 1 और ये q, आपके पास आंसर आ गया। अब अगर आप फर्स्ट सेकंड निकाल चुके हो तो थर्ड तो आप निकाल ही लोगे। थर्ड तो आप बचपन से निकालते आए हो कि p क्यूब ऐसा था, p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब। ठीक, ये आपको लिखना था। तो आप क्या करो, आप लिख सकते थे ना कि -3 p q r, इसके लिए मुझे फॉर्मूला आता है क्या? p प्लस q प्लस r
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस समेशन पी क्यू, ये होता है। तो आप देखो क्या आएगा, ये आपको पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब चाहिए था, तो आपने क्या किया, इस 3 पी क्यू आर को इस साइड भेज दिया, प्लस 3 पी क्यू आर। अब आप निकाल लो, ये आपको चाहिए था p प्लस क्यू प्लस आर, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c, आपने फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या था आपका, ये आपका निकला अभी नहीं है, बट आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको समेशन पी क्यू पता है, ठीक है। तो बस अब आप फॉर्मूले में रख दो, tan a tan b tan c आपको पता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c आपको पता है, ठीक है। समेशन ओवर पी क्यू पता है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल के रख सकते हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट था, ठीक। अब हम कॉम्प्रिहेंशन 2 पे आते हैं डिस्कशन। तो कॉम्प्रिहेंशन 2 देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 2 में आपके पास इक्वेशन सॉल्विंग है ना। तो हमारे पास क्या कहा जा रहा है, ऑन द डोमेन, पहला तो आसान सा क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर एक्स आपका पहले में कॉमन, ठीक है, मतलब फैक्टर्स बन गए 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इसके सोल्यूशंस बस लिखने थे, ठीक, कि माइनस पाई से पाई के बीच कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड है आपका cos 4x प्लस 10 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, और इंटरवल हमें कुछ दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। यहां पे क्या था, cos 4x प्लस 10 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो इसको भी मैंने लिख दिया, ये क्या है तुम्हारा 5 sin 2x है ना, इज इक्वल टू 3, ठीक है, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan। इसको भी बदलने sin 2x में, फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 5 sin 2x इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t, इस 1 के साथ माइनस 3 माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ में क्या है, मॉड ऑफ tan x इज इक्वल टू tan x प्लस 1 बाई cos x। तो हमें क्या, x 0 से 2 पाई था, तो मॉड 0 से पाई बाई 2 की बात करेंगे पॉजिटिव रहेगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 की बात करेंगे मॉड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब x हमारा 0 से पाई बाई 2 है या फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई है, सॉरी 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव रहेगा, और फिर आपका सॉरी पाई से 3 पाई बाई 2 में आपका पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, बाकी समय नेगेटिव होगा। तो केस 1, जबकि ये x है, अगर ये x है तो tan x आपका पॉजिटिव है, और tan x इज इक्वल टू tan x प्लस 1 अपॉन cos x, मतलब आप क्या चाहते हो कि sec x 0 हो जाए, तो होगा नहीं वो, ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं कर सकता। केस 2 आते हैं, यहां पे बाकी समय बात करेंगे x जब आपका पाई बाई 2 से पाई है, या फिर नेक्स्ट आपका 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच है। अगर ऐसे में हम देखेंगे तो आपका माइनस tan x है और इज इक्वल टू tan प्लस 1 बाई cos है, तो 2 tan x है ना, यहां से क्या आ गया माइनस 2 tan x माइनस 1 बाई cos x, या फिर 2 tan x प्लस 1 बाई cos x इज इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह ले लें तो हमारे पास 2 sin x प्लस 1 अपॉन cos x इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है, ठीक है। cos x नॉन जीरो होगा, और उस समय हमें 2 sin x प्लस 1 कैसा चाहिए, 0 के बराबर, सो sin x शुड बी इक्वल टू माइनस, ठीक, sin x इक्वल टू माइनस हाफ, लेकिन कहां से x उठाना है, इन इंटरवल से, ठीक है, ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके साथ एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 का डिस्कशन हमारा एंड हुआ।